गोपियों, उस बालक से तो बड़बोले, तुम सब गोपियां हो। कान्हा की मृत्यु से पहले क्यों ना मैं तुम्हारा ही अंत कर दूं। मायावी, यदि साथ है तो सामने आओ। तुम संसार के पहले अफसर हो जो अपनी मृत्यु के भय से स्त्रियों के पीछे छुप रहे हो। यदि तुम खुद को इतना ही साहसी समझते हो तो सामने आओ और हम दोनों से सामना करो। जितना मैंने सोचा था उससे भी पहले आ गया ये बालक। गोपियां, तुम्हें बहुत अभिमान है ना उस बालक पर। देखो मैं उसकी हत्या कैसे करता हूँ। मारो मायावी, क्या तुम इन दो बालकों से डर गए? लगता है मायावी बाहर नहीं आएगा, हमें ही अंदर चलना पड़ेगा। चलो वीर। तो नन्हे कान्हा ने एक और नन्हा मुन्ना योद्धा बुलाया है मुझसे युद्ध करने के लिए। योद्धा का आयु नहीं, उसका आत्मबल देखा जाता है मायावी। यदि साहस है तो आओ और सामना करो मेरा। सामना तो तुम करोगे, मेरे लिए तो ये केवल खेल है। तुम्हें भीम की शक्ति पता नहीं, मैं इसलिए तुम्हें बता देता हूँ कि ये खेल तुम्हारे ऊपर ही भारी पड़ने वाला है मायावी। बल तो है तुम में, परंतु जिसे तुम युद्ध भूमि बनाने आए हो आज तुम्हारे लिए वही शमशान भूमि बनेगा। मायावी, मैं आयु में छोटा हूँ, किंतु चाहूँ तो गदा युद्ध के एक दो दांव पे अवश्य सिखा सकता हूँ। अब तक तो मैं बालक समझकर खेल खेल रहा था, किंतु अब खेल बंद और युद्ध शुरू। भीम, कैसा लगा ये दांव? बालक, युद्ध क्रोध से नहीं रणनीति से लड़ी जाती है। रणनीति तो अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा मायावी। बालक, तुम छोटे हो और ऊपर से निहत्थे भी, पर तुम चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हारी हत्या नहीं करूंगा, परंतु इस वीरता के लिए एक अवसर तो देना ही चाहिए। कान्हा, तुम्हें अपने सखा से कुछ शिक्षा मिली अथवा अब भी तुम मुझसे युद्ध करना चाहोगे? शिक्षा तब तुम्हें मिलेगी मायावी। साक्षात प्रभु ने हमें दर्शन देकर हमारी आंखें खोल दी। सत्य कहा ऋषिवर, यदि बैकुंठ जाने के बाद भी आत्मा में कोई चाह बचे तो ऐसे बैकुंठ से क्या लाभ। इसलिए हमें आश्रम जाकर स्वयं को वैकुंठ के योग्य बनाना होगा। हमें अपने आप को निष्काम बनाना होगा, तभी हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। जिसका भय था वही हुआ। उस छलिए ने
छल पूर्वक ऋषियों को धर्म के रास्ते में चलने के लिए आकर्षित कर लिया। ये कैसे हो सकता है गुरुदेव? जो ऋषि अधर्म के मार्ग पर चल चुके हैं, उन्हें नारायण कैसे दर्शन दे सकते हैं? गयासुर, ये मत भूलो, भले ऋषियों ने अधर्म का रास्ता अपना लिया था, लेकिन जन्म से वो नारायण के भक्त थे। और उन्होंने जो पाप किया वो तुम्हारे कहने पर किया है, इसीलिए इस पाप के भागी वो नहीं, तुम हो गयासुर, तुम। गुरुदेव, वो ऋषि चाहे सद्मार्ग के रास्ते पे क्यों ना चल पड़े हो, किंतु उन्हें जीवन में नहीं लौटने दूंगा मैं। उनका अंत कर दूंगा मैं। प्रभु, प्रभु, आप कहाँ चले गए थे? क्या हुआ देवी, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? प्रभु, वो सुदामा जी। क्या हुआ सुदामा को? कहाँ है वो? वो आपको स्वयं आके देखना होगा, आप आइए मेरे साथ। सुदामा जी ने जल समाधि ले ली। शीघ्र ही कुछ कीजिए प्रभु, किसी भी प्रकार उनकी मदद कीजिए, उनका जीवन संकट में है। ये क्या कर रहे हो सखा? अपना हट त्याग दो और जल से बाहर आ जाओ। नहीं सका, अब तो इस जल से मेरी आत्मा ही बाहर जाएगी। या तो तुम मेरा उद्धार करो, अन्यथा मेरी ये मृत्यु आत्महत्या कहलाएगी। नहीं सका, मैं तुम्हें आत्महत्या का पाप नहीं लगने दूंगा। सखा, तो तुम अपना वचन पूर्ण करो, मेरा उद्धार करो और मुझे अपने वैकुंठ में स्थान दो। सखा, तुम संसार के प्रथम ऐसे भक्त हो जिसके सम्मुख आज भगवान को भी झुकना पड़ रहा है। अब मेरे पास तुम्हारे उद्धार के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है सखा। इसलिए आज श्री कृष्ण को अपने सर्वश्रेष्ठ भक्त, अपने सबसे प्रिय सखा का भी वध करना होगा। ये क्या कर रहे हैं आप प्रभु? देवी, भगवान को अपने भक्तों की इच्छा का सम्मान करना पड़ता है, चाहे वो इच्छा कितनी भी कठोर क्यों ना हो। मुझे अपने सखा सुदामा का वध करना होगा। सखा, मेरी सदैव यही इच्छा थी कि इस नश्वर शरीर का अंत तुम्हारे हाथों। तुमने मेरा उद्धार कर दिया सखा, तुम धन्य हो। सखा, अभी तुम्हारी मृत्यु का समय नहीं आया है। मैंने तुम्हारी आत्मा को कुछ समय की अनुमति दी है, किंतु उसके पश्चात तुम्हें पुनः अपने शरीर को धारण करना होगा। तुम्हारा जीवन अभी शेष है। जो आज्ञा प्रभु। ओम नमो वासुदेवाय। बंद करो ये सब। इन अंध भक्तों को चाहे कितना ही समझाओ, फिर भी ये बार बार अपने जप तप और यज्ञ पर लौट ही आते हैं। पर आज इन्हें ज्ञात होगा गयासुर से मुख मोड़ने का परिणाम। गयासुर, ये क्या अनर्थ कर रहे हो तुम? ऋषि पर कल तक जो आपके लिए धर्म था, अब वो अनर्थ हो गया। इतनी जल्दी तो कोई नित्यांगना भी अपना हृदय नहीं बदलती। गयासुर, वो हमारी भूल थी जो हम तुम्हारे दिए हुए लालच में आ गए थे। तुम्हें मुझसे कौन बचाता है? ब्रह्मदेव, इन लोगों से रक्षा कीजिए इस वैकुंठ की। तुम्हें तो हम अभी पाठ पढ़ाते हैं। पकड़ो इसे।
छोड़ दीजिए भाई, छोड़ दो। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़ दीजिए मुझे। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे स्वयं अधर्म ने मनुष्य का रूप धर लिया, किंतु मनुष्य कितना ही अधर्मी हो जाए, उसकी आत्मा में धर्म का प्रकाश शेष रहता ही है। मुझे किसी भी प्रकार इनकी आत्मा में वास करने वाली भक्ति को जागृत करना होगा। सुनो अधर्मियों, देता हूँ मैं तुमको ये संदेश, भाग्यवानों को ही मिलता वैकुंठ में प्रवेश। यहाँ भी आके तुम लोगों ने ईश्वर को न दयाया, समझो अपना सारा जीवन तुमने व्यर्थ गवाया। नम्र बनो, व्यवहार से अपने त्यागो ये आवेश। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने हमारी आत्मा की आंखें खोल दी हो। हाँ, ऐसे पवित्र धाम में आकर भी हमारे मन का पाप नहीं गया था, किंतु अब हमें अपनी भूल का आभास हो गया है। हम अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। यदि आप लोग सचमुच प्रायश्चित करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप लोग वैकुंठ का त्याग करके पृथ्वी लोक पर पुनर्जन्म लीजिए। उसके पश्चात श्री कृष्ण की सच्ची भक्ति कीजिए। स्वयं को ऐसे योग्य बनाइए कि आप लोगों को अपनी भक्ति द्वारा आपको मोक्ष मिले, ताकि आपको अधर्म से। आप सत्य कह रहे हैं। यदि बैकुंठ आकर भी चाह बची हो और आत्मा को शांति नहीं मिल पा रही हो, तो फिर बैकुंठ आने का कोई लाभ नहीं। अब हम बैकुंठ तभी आएंगे जब अपनी भक्ति और पुण्य कर्मों से हम मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। चलो भाइयों। धन्य है आप। आपने अपनी भक्ति के प्रकाश से इन अधर्मियों की भी आंखें खोल दी। हम सभी वैकुंठवासी आपके आभारी हैं, जो आपने इस वैकुंठ को पुनः मोक्ष धाम बना दिया। जो कुछ भी किया है प्रभु श्री कृष्ण ने किया है, उनकी भक्ति ने किया है। मैं तो केवल एक माध्यम था। सखा सुदाम, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि वैकुंठ का अस्तित्व भक्तों से है। जो कार्य मेरे लिए असंभव था, वो तुमने पूर्ण कर दिया। एक और तुम, जिसने अपनी भक्ति की पवित्रता से वैकुंठ की रक्षा की, और दूसरी ओर गयासुर, जो विधि के विधान को खंडित करना चाहता था। अब वैकुंठ की रक्षा से गयासुर की मृत्यु का मार्ग भी खुल गया है। मेरे पास वरदान है कि मैं किसी को भी वैकुंठ भेज सकता हूँ। तुम्हें भूल गए हो गयासुर कि तुम्हारे पाप कर्म के साथ साथ ये वरदान भी समाप्त हो गया। अब तुम्हारे पास केवल एक ही मार्ग है गयासुर। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो जाओ, मेरे प्रभु श्री कृष्ण के शरण में चले जाओ, उनसे क्षमा मांगो। हे ऋषि, एक वरदान के समाप्त हो जाने से गयासुर का अहित नहीं हो सकता। अभी मेरे पास महादेव और ब्रह्मदेव का वरदान शेष है, और अब वो महादेव का वरदान ही तुम्हारे श्री कृष्ण के लिए अभिशाप बनेगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। भक्तों को भगवान के विरुद्ध खड़ा करना चाहते हो गयासुर, और उसका एक ही परिणाम होगा, तुम्हारा अंत। सखा,
तुम तो सब जानते हो, तुमसे क्या छुपाना। यहां से जाते समय मेरा हृदय कांप रहा है, मेरी आत्मा रो रही है। ऐसा क्यों सखा? क्योंकि तुम अपने परम मित्र से बिछड़ रहे हो। नहीं सखा, ये केवल ये दुख नहीं है, कोई और बात है जो तुम मुझसे छुपाना चाहते हो। बोलो सखा, ये कैसा भय है जिसका मुझे आभास हो रहा है? सखा, मैं क्यों तुमसे कुछ छिपाऊंगा? कुछ नहीं है। नहीं सखा, मुझे कोई बहाना नहीं, मुझे सत्य सुनना है। तुम्हें मेरी मित्रता की सौगंध सिखाता की सौगंध सिखाता की सौगंध सिखाता। ठीक है सखा, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, किंतु अब बताना पड़ेगा। सखा, आज के बाद कृष्ण और सुदामा कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। ये हमारी अंतिम भेंट है सखा, ये अंतिम भेंट है सखा। सखा, मुझसे क्या भूल हो गई? मेरा क्या अपराध है सखा? अपराध नहीं सखा, ये तो कर्म है, और तुम्हारे कर्म तुम्हें किसी और दिशा में ले जाएंगे, और मेरे कर्म मुझे किसी और दिशा में, और हमें अपने कर्म करने होंगे सखा, इसलिए हम मिल नहीं पाएंगे। सखा, यदि मुझे तुम्हारी याद आई तो मैं क्या करूंगा? सखा, तुम मेरे हृदय में वास करते हो, और मैं तुम्हारी अंतरात्मा में। जब भी तुम मुझे याद करोगे, सदैव अपने समीप पाओगे। सखा, तुम कुछ भी कहो, किंतु जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी, मैं तुमसे अवश्य मिलने आऊंगा। तुम मिलो या ना मिलो, मुझे आज्ञा दो सखा। इस संसार में लोग भगवान का मंदिर बनाते हैं, किंतु आज मैं अपने भक्त का मंदिर बनाऊंगा। हे सखा, आज से यह संसार तुम्हें सर्वोच्च भक्त के रूप में जानेगा, और जो भी तुम्हारी भक्ति का अनुसरण करेगा उसके लिए मेरे गौलोक के द्वार खुल जाएंगे। हे सखा, अपने भगवान का प्रणाम स्वीकार करो। इसके सम्मुख स्वयं भगवान भी नतमस्तक हो जाए, ऐसे भक्त को मेरा सच प्रणाम। देवी, ये बच्चों के रोने का स्वर कहां से आ रहा? सुन रही हैं आप? द्वारका में तो ना तो कोई दुख है और ना ही कोई कष्ट, फिर ये कौन बच्चे हैं जो इस प्रकार रो रहे हैं? अवश्य कोई रहस्य है, मुझे पता लगाना होगा देवी। बालकों, आप पे क्रंदन केवल मुझे ही नहीं, समस्त संसार को दुखी कर रहा है। कृपा करके मेरे सम्मुख आए, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। मुझे अपने दुख का कारण बताइए। हे परम अवतार श्री कृष्णा, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कृपा करके अपना परिचय दीजिए। हम आपके बड़े भाई हैं। आपकी ही तरह माता देवकी के गर्भ से हमारा जन्म हुआ था, किंतु अधर्मी कंस ने असमय ही हमारी हत्या कर दी थी। श्री कृष्ण, अपनी मृत्यु के बाद से ही हम अपने मोक्ष के लिए भटक रहे हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। आप निश्चिंत हो जाइए,
मैं आपका तर्पण अवश्य करूंगा। प्रभु, क्या हुआ? उन क्रंदन करते शिष्यों के बारे में कुछ ज्ञात हुआ? हाँ देवी, वो और कोई नहीं, मेरे ही भ्राता हैं। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे अभी अभी कान्हा भागता हुआ गया है? आपने सत्य कहा, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है जैसे कान्हा यहीं कहीं हो। इसलिए मैं जानता हूं आप आज भी गोपियों की मटकियां फोड़ते हैं। ये मटका तो ऐसे टूटा जैसे इसे कान्हा ने तोड़ा हो। और जहाँ कान्हा वहाँ माखन चोरी ना। मैं जानता हूँ आप आज भी वृंदावन में माखन चुराते हैं। अरे माखन कहाँ गया? ऐसा माखन तो सिर्फ कान्हा ही चुरा सकता है। हे कान्हा, आज भी मुझे आपकी उस सूक्ष्म रूप की आवश्यकता है। आज मैं आपके उस सूक्ष्म रूप का आह्वान करता हूँ। आइए और अपने इस रूप से मिलिए। मैं आ गया। परमात्मा श्री कृष्ण, आपने मुझे क्यों बुलाया? कभी कभी अपने वर्तमान की रक्षा करने के लिए अपने अतीत का सहारा लेना पड़ता है। आप मेरा अतीत है, मेरे कर्मों का आधार है, इसलिए अब केवल आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। नारायण नारायण, कितना अद्भुत दृश्य है। एक और परम अवतार श्री कृष्ण और उनके बाल अवतार कान्हा एक दूसरे के सम्मुख खड़े। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अतीत और वर्तमान एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। आज जो ये घटना घट रही है, ना तो इस संसार में कभी घटी होगी और ना ही कभी घटेगी। हम सभी धन्य हैं जो इस अद्भुत क्षण के साक्षी बन रहे हैं। मैया कहती है कि हमें वही कर्म करने चाहिए जो हमारे भविष्य के लिए हितकर हो, और आप मेरे भविष्य हैं, इसलिए कहिए कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। आपको तो ज्ञात ही है, कंस ने हमारे 6 नवजात भाइयों का वध किया था। अब तक उन्हें मुक्ति नहीं मिली है। उन्हें तो शीघ्र अतिशीघ्र मुक्ति मिलनी चाहिए। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। हे कान्हा, इस संसार में मैं मानवीय रूप में अवतरित हुआ हूँ, इसलिए मैं सुतल नहीं जा सकता। आपको सूक्ष्म रूप में सुतल जाना होगा और हमारे भाइयों को मोक्ष दिलवाना होगा। मुक्त करो हमें, कोई निकालो हमें यहाँ से। मुक्त करो हमें, कोई निकालो हमें यहाँ से। श्री कृष्ण, ये मैं जानता था, एक न एक दिन तुम अपने भाइयों की मुक्ति के लिए प्रयास अवश्य करोगे, और यही प्रयास तुम्हारे बंधन के कारण बनने वाले हैं। अपने प्रत्येक अवतार में तुमने असुरों का अंत किया है, किंतु इस बार मैं तुम्हारे इस परम अवतार के अंत का कारण बनूंगा। मुक्त करो हमें, कोई निकालो हमें यहाँ से। मुक्त करो हमें, कोई निकालो हमें यहाँ से। मुक्त करो हमें। चिंता मत करो बालकों, तुम्हें मुक्ति मिलेगी, अवश्य मिलेगी, परंतु सात्विक नहीं, तामसिक मुक्ति मिलेगी। मुक्त करो हमें, कोई निकालो हमें यहाँ से। कृष्ण, तुम एक बार सुतल्लोक आ जाओ, तुम्हारे भाइयों के साथ साथ तुम्हें भी मोक्ष दूंगा मैं। हे श्री कृष्ण, ये तो मेरे सौभाग्य की बात होगी कि अतीत होकर भी मुझे वर्तमान का कर्म करने का अवसर मिल रहा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सुतल जाऊंगा और अपने भाइयों का पता लगाऊंगा और मोक्ष के लिए आपको सौंप दूंगा।
इसलिए अब मुझे आज्ञा दीजिए श्री कृष्ण। महाराज बलि को शुक्राचार्य का प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। आप यहाँ? क्या बात है गुरुदेव, आप इतना चिंतित क्यों हैं? ये मेरी अंतिम चिंता है बलि। अब वो समय आ गया देवों को चिंता में डालने का, असुरों के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। क्योंकि बलि, तुमने धर्म के आधार पर असुरों की राज्य की स्थापित की थी और उस छलिए ने तब भी तुम्हारे साथ छल किया था। अधर्म और अन्याय से तुम्हारे राज्य को तुमसे छीन लिया था। इस घटना को घटे तो युगों बीत चुके हैं, इसे आज स्मरण करने का क्या औचित्य है? क्योंकि आज विष्णु के अधर्म के प्रतिशोध लेने का समय आ गया है। कान्हा सुतल जो है